उस लेसन में कल हमने पढ़ा था, कुछ एलिमेंट्स के नाम पढ़े थे, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, उसके एटॉमिक नंबर भी हमने लिखा था। हाइड्रोजन से हमने स्टार्ट किया था। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, 2 हीलियम का है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है और फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10, सोडियम का 11, 12 मैग्नीशियम है, 13 अल्युमिनियम है, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर है, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटाशियम और 20 कैल्शियम। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट लिखा है, these are the atomic numbers, और ये क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 9, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है, नियोन का 20। जो मैंने इधर राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 27, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 28, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 31, सल्फर का एटॉमिक नंबर 32, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35.5, आर्गन का एटॉमिक नंबर 39 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कैसे केमिकल फार्मूलाज कैसे हम बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा हमने क्या करते हैं, आपको मैंने एटॉमिसिटी के बारे में भी बताया था कि मोनोटॉमिक क्या है, डाइटॉमिक क्या है, ट्राइटॉमिक क्या है और टेट्राटॉमिक क्या है और पेंटाटॉमिक और पॉलीटॉमिक क्या है। ये बात भी हमने कल किया था। स्टूडेंट, अगर एक सिंगल एटम है इट इज कॉल्ड मोनोटॉमिक, अगर 2 एटम है दैट इज कॉल्ड डाइटॉमिक, 3 आ जाते हैं ट्राइटॉमिक, 4 आएगा टेट्रा, 5 पे पेंटा, अगर 3 से ज्यादा है दीज आर कॉल्ड दी पॉलीटॉमिक। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, 1 का एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन है, 2 का एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और 3 का एग्जांपल ओजोन का, 4 का एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट अमोनिया गैस भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 है और 1 नाइट्रोजन का, 4 हो गए। अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स पेंटा की बात करते हैं, अगर मैं लिखता हूं मीथेन, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 5। अभी केमिकल फार्मूलाज की जो बात है, केमिकल फार्मूले में होता क्या है स्टूडेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आयंस वगैरह, मैंने कल आपको बताया था कैटायन के बारे में, और व्हेन एन एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल इट इज कॉल्ड आयन। उसमें क्या होता है, एक कैटायन है और एक एनायन है। जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड दी कैटायन और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड दी एनायन। कोई भी कंपाउंड बनता है उसके अंदर कैटायन भी होगा और उसके अंदर एनायन भी होगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कैटायन हो या दोनों एनायन हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का NaCl। सोडियम है और क्या है, Cl है। सोडियम जो है इट इज अ कैटायन और ये क्या है, एनायन। और ये क्या है, एक एनायन है। कैटायन और एनायन से मिलकर क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड बनता है। और इससे पहले कि कोई भी हम कंपाउंड के बारे में कोई हम केमिकल फार्मूला जो है अब हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या करते हैं, आपको स्टूडेंट्स वैलेंसी पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी की भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि वैलेंसी, अगर वैलेंसी मालूम हो और आपको जो एलिमेंट है उसका सिंबल मालूम है और उसकी वैलेंसी मालूम है, देन यू कैन वेरी वेल यू कैन मेक द फार्मूला। तब आप फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फार्मूला बनाने में। तो आपको वैलेंसी आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स की वैलेंसी क्या है।
वैलेंसी से पहले आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है. Now I would like to tell you about this atomic number. अब मैं आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा हूं कि पहले देखिए एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. और मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इट इज कॉल्ड द मास नंबर. और एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होंगे? 8 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8. और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16. तो अगर मास नंबर में से, अगर क्या देखिए मास नंबर का मतलब क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अभी हमको पता है कि प्रोटॉन जो है वो 8 है. अगर इसमें से 8 अगर प्रोटॉन है तो टोटल कितने हैं? 16. 16 इज इक्वल टू 8 प्लस न्यूट्रॉन. तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आ गए? 16 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 8. मींस अगर ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है. एक्चुअली क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आपका नेक्स्ट लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चीजें उसमें उन्होंने बताई गई हैं सिलेबस में. बट इस लेसन में भी जब आप केमिकल फार्मूला बनाएंगे उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वैलेंसी है वो कैसे मालूम करते हैं. और वैलेंसी को मालूम करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. अभी बात करते हैं वैलेंसी के बारे में. नाउ वैलेंसी, द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी. व्हाट इज वैलेंसी? नाउ स्टूडेंट्स वैलेंसी के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. इट इज द combining capacity of an element that how many number of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell. This is the complete definition of the valency. ये वैलेंसी की complete definition है students. कि वैलेंसी it is the combining capacity of the element. It is the combining capacity of an element. How many number of electron either it is gaining or it is losing to complete its outermost shell. Now students, बात ऑक्सीजन की अगर करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. अभी ऑक्सीजन के जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 2,6. पहले वाला शेल तो कंप्लीट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं. अभी स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन हैं बट उसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा. इलेक्ट्रॉन आएगा तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी लेके आएगा. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है?
गेनिंग और लूजिंग मैंने वर्ड देखा है स्टूडेंट। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन माइनस में हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन को लूज करें वहां वैलेंस प्लस में हो जाएगा। मैंने अभी आपको ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी का एग्जांपल दिया है, अभी मैं प्लस वैलेंसी का सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11, सिंबल है Na। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें स्टूडेंट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल है। नाउ आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम। सोडियम को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा और जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सोडियम की वैलेंसी विल बी, इट इज द वैलेंसी ऑफ द सोडियम +1। सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। ये वैलेंसी का जो टॉपिक है स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वैलेंसी। आपको मालूम करना चाहिए, आपको जानना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि वैलेंसी के बारे में, कि वैलेंसी कैसे निकालनी है और किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है, तो देन इट इज वेरी इजी टू मेक द फार्मूला। अभी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, कुछ केमिकल फार्मूले कैसे बनाते हैं, उसका मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, टेक्निक, हाउ टू मेक द फार्मूलाज। पहले बात करेंगे कि केमिकल फार्मूलाज की डेफिनेशन लिखता हूं मैं, उसके बाद में कुछ केमिकल फार्मूले मैं आपको बनाने सिखाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं केमिकल फार्मूलाज की। केमिकल फार्मूलाज ऑफ द कंपाउंड, chemical for yes, it is the symbolic, it is a symbolic, it is a symbolic representation, it is a symbolic representation of its composition, of its composition. This is called the chemical formula. अगर मैं बात करता हूं सोडियम क्लोराइड की, बात करते हैं साल्ट, दैट इज द सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या है सोडियम क्लोराइड का, इट इज NaCl। ये NaCl कैसे बना स्टूडेंट, सोडियम की वैलेंसी +1 है और Cl की वैलेंसी -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हम Na इधर लिखेंगे, Cl यहाँ पे लिखेंगे। जो Cl है इधर, इसकी वैलेंसी सोडियम के पैर में लग जाएगी, इधर यहाँ पे लिखेंगे, और Na की वैलेंसी Cl के यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ 1 है, विल राइट 1, वी विल नॉट राइट द प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जैसे 1 है, 2 जो भी रहेगी, वो सिर्फ लिखना है। Cl की 1 है, यहाँ पे हमने Na के यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे सोडियम की 1 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अभी स्टूडेंट क्या है, जब ये सेम रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे भी 1 है, तो विल नॉट राइट 1 and 1, विल राइट दी NaCl। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaCl। दोबारा से बता रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला क्या है, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मींस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो भी उसके अंदर मींस आयंस प्रेजेंट हैं, कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं, उनकी जो कंपोजिशन है, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए क्या है, मैंने सोडियम साल्ट का एग्जांपल लिया, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl। यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी +1 है और Cl की वैलेंसी -1 है। द फार्मूला विल बी ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज NaCl। फार्मूला ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज NaCl।
और बात करते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ और मैं आपको फार्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा। सो फार्मूले की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे सो उतना ही आपके लिए अच्छा लगेगा, आपको रहेगा, और उतना ही आपका इंटरेस्ट भी बनेगा स्टूडेंट्स। इट इज वेरी इजी आल्सो एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। बहुत सारे कंपाउंड के आपको जो है केमिकल फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक आता है, राइट डाउन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट। या तो फार्मूला यह रहता है उसका नाम लिखना पड़ता है, या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला। दोनों तरह से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आपको क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट अभी इसमें बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं स्टूडेंट, वाटर की बात करते हैं। वाटर वाटर का फार्मूला है H2O। अब देखते हैं कि वाटर का फार्मूला H2O कैसे बना। इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। अभी मैंने आपको बताया ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, H यहाँ पे लिख दीजिएगा और वो यहाँ पे जो O की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, माइनस प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वही हम लिखते हैं। तो ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1 है तो 1 आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई द फार्मूला ऑफ द वाटर इज H2O। इज इट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स? Last 2-3 minutes or 5 minutes I'll give and I'll ask the doubt. You can ask any of number of doubts. आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे केमिकल फार्मूले लिखने हैं और कैसे हमको बनाने हैं। और बात करते हैं अमोनिया की, बात करते हैं स्टूडेंट, अमोनिया गैस। अमोनिया का फार्मूला है NH3। नाउ स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी है -3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई NH, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इधर 3 लिख देंगे, और फार्मूला अमोनिया गैस का क्या है? इज इट क्लियर? द फार्मूला ऑफ द अमोनिया गैस इट इज NH3। और क्या है? देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट, यू नो द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला है CO2। मगर आपको आना चाहिए कि ये CO2 बना कैसे होगा। देखते हैं, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी +4, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 4। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी +4, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया जो ऑक्सीजन का था, और जो कार्बन का था 4 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या ये 2 और 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then that is why the formula of the carbon dioxide it is a CO2। is it clear? इससे पहले कि स्टूडेंट हम और थोड़े से फार्मूले करेंगे, थोड़ा बात करते हैं मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूले ये तो कंटिन्यू करेंगे, मैं और भी आपको बहुत सारे फार्मूले लिखाऊंगा और प्रैक्टिस भी करना। फिर एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। मैंने कल आपको स्टूडेंट बताया था केमिस्ट्री में काउंटिंग 1 वाले को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाया, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 को बोलते हैं हेक्सा, 7 को बोलते हैं हेप्टा, 8 को बोलते हैं ऑक्टा, 9 को बोलते हैं नेप्टा, 10 को बोलते हैं डेक्टा। जनरली हम क्या करते हैं, अगर 3 से ज्यादा अगर हमारे पास एटम हैं उसको हम पॉलीटॉमिक बोल देते हैं, मोर देन 3।
और देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एटलीस्ट आपको 1 2 3 मींस 5 तक तो आपको मालूम होना चाहिए। अभी देखिए बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट 1 की बात करते हैं कि अगर मोनोटॉमिक की बात करें तो मोनोटॉमिक में एग्जांपल देंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, और डायटॉमिक में ऑक्सीजन का एग्जांपल दे सकते हैं, ट्राई एटॉमिक में ओजोन का एग्जांपल दे सकते हैं, और टेट्रा में मैंने एग्जांपल दिया था अमोनिया गैस का। मैंने क्या दिया था एग्जांपल? अमोनिया गैस का। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है और नाइट्रोजन का 1 है, टोटल इट इज अ 4 मतलब टेट्रा। नाउ पेंटा की बात करते हैं, अगर मैं बोल लेता हूं कि इसमें इसके अंदर जैसे CH4 है, मीथेन का फार्मूला, कार्बन 4 है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, टोटल कितने हो गए? 5। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप यू कैन वेरी वेल, मोनो के बारे में आपको पता चल गया, डाया के बारे में, ट्राई टेट्रा पेंटा एंड ऑल। अगर 3 से ज्यादा है, अगर मैं बात करता हूं S8 की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, इट इज अ पॉलीटॉमिक, इट इज अ पॉलीटॉमिक, इट इज अ पॉलीटॉमिक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये टॉपिक जो है जरूरी था स्टूडेंट्स आपको बताना कि आयन के बारे में बता दिया मैंने, पॉलीटॉमिक के बारे में भी मैंने बता दिया, और इसके बारे में मैंने अभी केमिकल फार्मूलाज का और आगे करते हैं कि कुछ केमिकल फार्मूले क्या हम ये स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूले और लिखते हैं अपनी बुक के हिसाब से। पहला दिया हुआ आपको हाइड्रोजन क्लोराइड, पहला है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फार्मूला इज HCl, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, तो HCl 1 और 1 लिखेंगे, फार्मूला इज क्लियर। हाइड्रोजन क्लोराइड है आपका दिया हुआ स्टूडेंट, इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर, इट इज 38, पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, फार्मूला इट इज H2S, फार्मूला इट इज H2S, इट इज H2S, इट इज H2S। एक्चुअली हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ पे, हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ पे प्लस है 1 है, और सल्फर का वैलेंसी -2 है, दैट्स व्हाई द फार्मूला इज द H2S। नाउ थर्ड आपका दिया हुआ है द फार्मूला ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? इट इज CCl4, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का टेट्रा का मतलब है, टेट्रा का मतलब है, टेट्रा का मतलब है 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इट इज CCl4। पहला हमने देखा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, फार्मूला इज HCl, फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड इट इज HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड फार्मूला इज H2S, और कार्बन टेट्राक्लोराइड द फार्मूला इट इज CCl4। देन फार्मूला ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फार्मूला ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड इट इज MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का
मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है MgCl2। नेक्स्ट है आपका फार्मूला ऑफ द अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला स्टूडेंट? अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड फार्मूला इज a Al2O3, फार्मूला इट इज a Al2O3। नेक्स्ट है now formula of the sodium nitrate, sodium nitrate, it is a NaNO3, NaNO, sodium nitrate it is a NaNO3। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड it is a CaOH twice, calcium hydroxide it is a CaOH twice। then sodium carbonate, sodium carbonate formula it is a Na2CO3, formula is a Na2CO3। और अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है? it is a formula of the ammonium sulfate it is a NH4 twice। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। हेलो, यस, अमोनियम सल्फेट, फार्मूला ऑफ द अमोनियम सल्फेट formula is the NH4 twice SO4, ammonium sulfate NH4 twice SO4। now student आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है पेज नंबर 39 पे। आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट। जैसे पहले वाला है, फर्स्ट है आपका क्वेश्चन है राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है सोडियम ऑक्साइड, very well you can write down it is a Na2O, formula of the sodium oxide it is a Na2O। then aluminum chloride it is a AlCl3। then sodium sulfide it is a Na2S, it is a Na2S, it is a Na2S। then magnesium hydroxide, next है आपका magnesium hydroxide it is a MgOH twice। क्या होगा नंबर 4 का? MgOH twice। now write down the name of the compound। आपकी नेक्स्ट है आपका कुछ आपके यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनके आपको लिखना है। now you have to write down the name। पहले वाला क्या है स्टूडेंट? it is a Al2SO4 thrice, it is a aluminum sulfate। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, it is a aluminum sulfate Al2SO4 thrice। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड it is a CaCl2। और थर्ड क्या है K2SO4 it is a potassium sulfate, potassium sulfate। then it is a potassium sulfate, it is a potassium sulfate। then next है आपका potassium nitrate, potassium it is a potassium nitrate है आपका potassium nitrate। then it is a calcium carbonate, calcium carbonate है। और उसके बाद में आपको देखो ये सभी आ गए, आपको दोबारा से देख रहे हैं कि फर्स्ट का अगर फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से मैं करा रहा हूं, दैट सोडियम ऑक्साइड इट इज a Na2O, अल्युमिनियम क्लोराइड इट इज a AlCl3। और नंबर 3 में नंबर 3 है आपका सोडियम सल्फाइड Na2S। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज MgOH twice। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आएगा इट इज क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज Al2SO4 thrice अल्युमिनियम सल्फेट। और नंबर 2 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, KNO3 इट इज अ पोटाशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑफ द केमिकल फार्मूला। मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है स्टूडेंट, वेरी वेल यू कैन राइट डाउन। और नंबर 4 क्वेश्चन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, इसमें क्या है H2S में कितने स्टूडेंट्स? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं और सल्फर का 1 है।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 3 और PO4 में फास्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 4 है। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? देयर आर 4 और 1 5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Up to this, if you are having any doubt, very well you can ask.